नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जो आज के ज़माने में हर जगह यूज़ हो रही है। चाहे आप नेटफ्लिक्स देखो, गूगल मैप्स यूज़ करो या अपने बैंक का फ्रॉड अलर्ट देखो, ये सब एक ही चीज़ की वजह से काम करता है और वो है मशीन लर्निंग। तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग, यानी मशीन्स डेटा से कैसे सीखते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मशीन लर्निंग होता क्या है। देखिए, पुराने ज़माने में अगर आपको एक प्रोग्राम बनाना था, मानो स्पैम ईमेल्स पकड़ने का, तो आपको मैनुअली रूल्स लिखने पड़ते थे। जैसे अगर ईमेल में फ्री लिखा है तो स्पैम है, अगर लॉटरी लिखा है तो स्पैम है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि स्पैम करने वाले लोग भी स्मार्ट होते हैं। वह वर्डिंग बदल देते थे और आपका प्रोग्राम फेल हो जाता था। मशीन लर्निंग इसमें बिल्कुल अलग अप्रोच लेता है। इसमें हम कंप्यूटर को रूल्स नहीं देते, हम उससे डेटा देते हैं और कहते हैं भाई खुद सीखो। कंप्यूटर डेटा में से अपने आप पैटर्न्स ढूंढ लेता है और अपनी परफॉर्मेंस टाइम के साथ इंप्रूव करता जाता है। अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल देखें, जब आप जीमेल यूज करते हो तो वो ऑटोमेटिकली स्पैम ईमेल्स एक अलग फोल्डर में डालता है। आपने कभी रूल्स नहीं लिखे, जीमेल ने लाखों ईमेल से खुद सीखा है कि कौन सी ईमेल स्पैम है और कौन सी नहीं। यानी है मशीन लर्निंग। द फंडामेंटल शिफ्ट इन लॉजिक। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग और मशीन लर्निंग के बीच का फर्क। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में आप रूल्स देते हो, प्लस डेटा देते हो और कंप्यूटर आंसर्स देता है। मशीन लर्निंग में ये सीधा उल्टा है। आप आंसर्स देते हो, प्लस डेटा देते हो और कंप्यूटर खुद रूल्स निकाल लेता है। रियल लाइफ एग्जांपल से समझिए। सोचिए, आप एक क्रिकेटर को बैटिंग सिखाना चाहते हो। ट्रेडिशनल अप्रोच में आप उसे हर शॉट का मैनुअल रूल देते हो, यहाँ ये करो, वहां वो करो। लेकिन मशीन लर्निंग की तरह आप उसे सिंपली हजारों मैचेस की वीडियो दिखाओगे और कहोगे देखो और सीखो। क्रिकेटर खुद पैटर्न्स पकड़ लेता है और रूल्स डेवलप करता है। बिल्कुल यही काम मशीन लर्निंग करता है। हाउ मशीन लर्निंग वर्क्स। तो अब समझते हैं कि मशीन लर्निंग एक्चुअली काम कैसे करता है। ये 3 सिंपल स्टेप्स में होता है। डेटा कलेक्शन, यानी डेटा इकट्ठा करो। ट्रेनिंग द मॉडल, मशीन को उस डेटा पे ट्रेन करो। प्रेडिक्शन, ट्रेन हुआ मॉडल नया डेटा देख के प्रेडिक्शन करे। इन अ रियल लाइफ एनालॉजी, सोचिए एक डॉक्टर को तैयार करना हो, पहले वो मेडिकल बुक्स पढ़ता है, ये डेटा कलेक्शन है। फिर वो इंटर्नशिप में हजारों पेशेंट्स देखता है, ये ट्रेनिंग है। और जब वो ट्रेंड हो जाता है तो नया पेशेंट आता है और डॉक्टर डायग्नोसिस करता है, ये प्रेडिक्शन है। एक मशीन लर्निंग मॉडल एग्जैक्टली इसी तरह काम करता है। चलते हैं, इन तीनों स्टेप्स को एक एक करके डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट वी टॉक अबाउट डेटा कलेक्शन। अगर मशीन को कुछ भी सीखना है तो पहले उसे काफी सारा डेटा चाहिए। ये डेटा कई तरह का हो सकता है, नंबर्स, टेक्स्ट, इमेजेस या यूजर बिहेवियर। यानी आप क्या क्लिक करते हो, क्या ढूंढते हो, कितनी देर किसी पेज पे रुकते हो। इन रियल लाइफ एग्जांपल अगर हम देखें तो सोचिए जोमेटो को एक मॉडल बनाना है जो प्रेडिक्ट करे कि ऑर्डर कितने टाइम में डिलीवर होगा। तो वो कलेक्ट करेंगे पिन कोड, रेस्टोरेंट की लोकेशन, टाइम ऑफ डे, ट्रैफिक डेटा, राइडर की स्पीड, ये सब उनका डेटा है। जितना ज्यादा और अच्छी क्वालिटी का डेटा होगा उतना बेटर मॉडल बनेगा। इसलिए कहते हैं डेटा इज द न्यू ऑयल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑफ ट्रेनिंग द मॉडल। दूसरा स्टेप है ट्रेनिंग द मॉडल, यानी मशीन को डेटा से सीखने देना। इस स्टेप में आप अपना कलेक्टेड डेटा एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को देते हो। ये एल्गोरिथम डेटा में
से पैटर्न और रिलेशनशिप्स ढूंढता है और फिर एक ट्रेंड मॉडल तैयार होता है। इन रियल लाइफ एग्जांपल, इफ वी टॉक अबाउट अमेज़न, अपने लाखों ट्रांजैक्शंस का डेटा एक एल्गोरिथम को देता है। एल्गोरिथम सीखता है, जो लोग ये प्रोडक्ट खरीदते हैं वो ये भी खरीदते हैं। ट्रेनिंग के बाद मॉडल तैयार हो जाता है। इसको ऐसे समझो जैसे आप किसी स्टूडेंट को एक एग्जाम की प्रिपरेशन करा रहे हो, हजारों प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाते हो, हर क्वेश्चन के बाद स्टूडेंट बेटर होता जाता है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने पे वो ट्रेंड मॉडल बन जाता है, एग्जाम देने के लिए रेडी। नाउ वी टॉक अबाउट द प्रेडिक्शन। तीसरा और फाइनल स्टेप है प्रेडिक्शन, यानी ट्रेंड मॉडल अब नया डेटा देख के जवाब देता है। जब मॉडल ट्रेन हो जाता है तो उससे बिल्कुल नया, पहले कभी ना देखा गया डेटा देते हैं और वो उस पे प्रेडिक्शन करता है। अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें, जब आप स्विगी पे ऑर्डर करते हो, रेस्टोरेंट सिलेक्ट किया, एड्रेस डाला, अब ट्रेंड मॉडल ये सब नया डेटा देखता है और प्रेडिक्ट करता है कि डिलीवरी 35 मिनट में होगी। इसका ट्रेनिंग हो चुका था और वो अब प्रेडिक्शन दे रहा है। ये 3 स्टेप्स मिलके पूरा मशीन लर्निंग का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, विच इज कलेक्ट, ट्रेन, प्रेडिक्ट। Now we talk about the type of machine learning. First, supervised learning, which is टीचर के साथ सीखना। सेकेंड, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, बिना टीचर के खुद पैटर्न्स ढूंढना। थर्ड, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ट्रायल और एरर से सीखना। इन्हें एक एक करके समझेंगे और हर एक के साथ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखेंगे। नाउ सुपरवाइज्ड लर्निंग, पहला टाइप है सुपरवाइज्ड लर्निंग। इसमें मॉडल को लेबल डेटा दिया जाता है, यानी आपको इनपुट भी पता है और करेक्ट आउटपुट भी। इन अ रियल लाइफ एग्जांपल, सोचिए आप एक बच्चे को कैट और डॉग की फोटोज दिखाते हो। हर फोटो के साथ आप बोलते हो ये कैट है, ये डॉग है। कुछ टाइम बाद वो खुद किसी भी नई फोटो में कैट और डॉग पहचान लेता है। यही सुपरवाइज लर्निंग है। टीचर ने करेक्ट आंसर बताया, मॉडल ने सीखा। स्लाइड में एग्जाम्पल है हाउस प्राइस प्रेडिक्शन। एक मॉडल को घरों का डेटा दिया जाता है, बेडरूम्स कितने हैं, एरिया कितना है, लोकेलिटी कौन सी है, और साथ में उनका एक्चुअल प्राइस भी। मॉडल ये सब सीख लेता है और फिर नए घर का प्राइस प्रेडिक्ट कर सकता है। जीमेल का स्पैम फिल्टर, बैंक लोन अप्रूवल, मेडिकल डायग्नोसिस है, ये सब सुपरवाइज लर्निंग के एग्जाम्पल्स हैं। Now let's come towards the unsupervised learning. दूसरा टाइप है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। यहाँ मॉडल को अनलेबल्ड डेटा मिलता है, यानी सिर्फ रॉ डेटा, कोई करेक्ट आंसर नहीं। मॉडल खुद से हिडन पैटर्न्स ढूंढता है और डेटा को ग्रुप्स में बांट देता है। रियल लाइफ एग्जांपल, सोचिए आप एक नए शहर में जाते हो और वहां के लोगों को ऑब्जर्व करते हो बिना किसी से बात किए। आप खुद नोटिस करते हो ये लोग ऑफिस वाले लगते हैं, ये स्टूडेंट्स हैं या ये टूरिस्ट हैं। आपने खुद ग्रुप्स बनाए बिना किसी के बताए। यही अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है। स्लाइड का एग्जांपल है कस्टमर सेगमेंटेशन। एक कंपनी के पास लाखों कस्टमर्स का डेटा होता है, अनसुपरवाइज्ड मॉडल खुद पहचान लेता है। ये कस्टमर्स हैवी बायर्स हैं, ये ओकेजनल बायर्स हैं, ये बार्गेन सीकर्स हैं। फिर कंपनी हर ग्रुप के लिए अलग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाती है। नेटफ्लिक्स का जीनर शो ग्रुपिंग, न्यूज आर्टिकल्स का क्लस्टरिंग, ये सब अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है। नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स द रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसमें मॉडल ट्रायल एंड एरर से सीखता है। एक एजेंट एनवायरनमेंट में एक्शन लेता है, अगर एक्शन सही है तो रिवार्ड मिलता है +1, अगर गलत है तो पेनाल्टी मिलती है -1। ये साइकिल चलती रहती है जब तक एजेंट बेस्ट स्ट्रेटेजी नहीं सीख लेता। रियल लाइफ एग्जांपल, सोचिए आप एक बच्चे को साइकिल सिखा रहे हो। पहले वो गिरता है, ये पेनाल्टी है। धीरे धीरे बैलेंस करना सीखता है, यानी ये रिवार्ड है। बार बार प्रैक्टिस करके वो इवेंचुअली परफेक्टली साइकिल चलाना सीख जाता है। किसी ने स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन नहीं दिए,
उसने खुद गलतियों से सीखा। स्लाइड का एग्जाम्पल है गेम प्लेइंग एआई। दुनिया का फेमस एआई सिस्टम जैसे अल्फागो ने लाखों गेम्स खेल के, हार के और जीत के सीखा, और आज वो दुनिया के बेस्ट ह्यूमन प्लेयर्स को भी हरा देता है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स भी इसी टेक्निक से बहुत कुछ सीखता है। नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स द टाइप ऑफ मशीन लर्निंग। अब 3 टाइप्स का एक क्विक समरी देख लेते हैं, जिसमें डेटा टाइप में अगर हम देखें तो सुपरवाइज्ड है, लेबल्ड है, अनसुपरवाइज्ड अनलेबल्ड है, और रीइंफोर्समेंट रिवार्ड्स एंड पेनल्टीज है। देन हाउ इट लर्न्स: supervised input plus correct output, unsupervised hidden patterns, reinforcement trial and error। एग्जाम्पल अगर हम सुपरवाइज लर्निंग का ले तो हाउस प्राइस प्रेडिक्शन, अनसुपरवाइज लर्निंग का कस्टमर सेगमेंटेशन, और रीइंफोर्समेंट का गेम प्लेइंग एआई। एक लाइन में याद रखें, सुपरवाइज में टीचर होता है, अनसुपरवाइज में कोई नहीं होता है, और रीइंफोर्समेंट एनवायरमेंटली टीचर होता है। नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स द चूजिंग द राइट अप्रोच। अब एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल, कौन सा अप्रोच कब यूज करें? ये एक सिंपल लॉजिक फॉलो करो। अगर आपको पता है आंसर कैसा होना चाहिए, मानो स्पैम या नॉट स्पैम, कैट या डॉग, तो यूज करो सुपरवाइज लर्निंग। अगर आप हिडन पैटर्न्स या ग्रुप्स ढूंढना चाहते हो और आपके पास लेबल डेटा नहीं है, मानो कस्टमर्स को कैटेगरीज में बांटना, तो उसे तो यूज करो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अगर आप चाहते हो कि एक एजेंट स्ट्रेटेजी सीखे खुद इन्वायरमेंट से, मानो रोबोट को चलाना सिखाना है या गेम जीतना, तो यूज करो रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रियल लाइफ में डिसीजन इसी तरीके से के हिसाब से, इसी ट्री के हिसाब से होता है। डेटा साइंटिस्ट भी यही पहला सवाल पूछते हैं, मेरे पास डेटा कैसे है और मुझे रिजल्ट कैसा चाहिए। नाउ लेट्स वी टॉक अबाउट द रियल लाइफ एप्लीकेशंस। आप देखते हैं कि मशीन लर्निंग आज की जिंदगी में कहाँ यूज हो रही है, और ये लिस्ट सुनते ही आपको रियलाइज होगा कि आप तो रोज ही एमएल यूज करते हो। नेटफ्लिक्स और यूट्यूब। जब नेटफ्लिक्स बोलता है क्योंकि आपने ये देखा, ये भी पसंद आएगा, ये मशीन लर्निंग है। क्रोर्स ऑफ यूजर्स का व्यूइंग डेटा यूज होता है। बैंकिंग फ्रॉड डिटेक्शन। आपके बैंक ने आगे कभी कभी मैसेज भेजा होगा कि क्या ये ट्रांजैक्शन आपने की। एमएल ने एक सेकंड में ये पकड़ लिया कि ये ट्रांजैक्शन सस्पिशियस है। एलेक्सा और सिरी, वॉइस असिस्टेंट्स रियल टाइम में आपकी आवाज को समझते हैं। ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है जो एमएल पे बेस्ड है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स। टेस्ला की कार थाउजेंड्स ऑफ हर्ट्ज की रोड फुटेज से सीखा है कि कब ब्रेक लगाना है, कब टर्न लेना है। देन मेडिकल डायग्नोसिस। एआई सिस्टम एक्स-रेज और एमआरआई देख के कैंसर के अर्ली साइंस पकड़ लेते हैं, कभी कभी डॉक्टर से भी पहले। तो मशीन लर्निंग सिर्फ एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है। नाउ वी कम टुवर्ड्स द कंक्लूजन। मशीन लर्निंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर्स को डेटा से सीखने की पावर देती है बिना एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम किए। 3 मेन स्टेप्स हैं, डेटा कलेक्शन, ट्रेनिंग और प्रेडिक्शन, और 3 टाइप्स है, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब आजकल ये टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में यूज हो रही है, हेल्थ केयर से लेकर एंटरटेनमेंट तक, बैंकिंग से लेकर ट्रांसपोर्ट तक। अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ चलना चाहते हो तो मशीन लर्निंग को समझना बहुत जरूरी है, और आज की इस प्रेजेंटेशन के बाद आप इसके बेसिक्स को अच्छे से समझ गए हैं। थैंक यू सो मच। अगर कोई सवाल है तो जरूर पूछिए, मैं यहाँ हूँ।